दोस्तों एक अंशिका नाम की लड़की होती है जिसकी उम्र की अगर बात की जाए तो लगभग 22 साल होती है। वो अपने माता पिता के साथ अपने घर पे रहती है और अपने स्कूल में जाती है, पढ़ाई लिखाई करती है और फिर आकर अपने घर पे रहती है और अपना होमवर्क करती है और सोती रहती है। दोस्तों इसी तरीके से समय बीतते रहते हैं। अगर उसके पिता की बात की जाए तो उसके पिता का नाम राम सुंदर होता है, जो एक फैक्ट्री में काम करते हैं। फैक्ट्री में काम करते करते दोस्तों उनका उम्र हो जाता है तो उनको रिटायर कर दिया जाता है और वो रिटायर होकर अपने घर पे चले आते हैं। लेकिन रिटायर होने के बाद उनके पास कुछ पैसे होते हैं तो सोचते हैं कि कोई बिजनेस कर लिया जाए। तो बिजनेस करते हैं दोस्तों, और बिजनेस जो करते हैं वो गधों का और घोड़ों का एक अस्तबल बनाते हैं और उन्हीं का बिजनेस करते हैं, यानी उनको खरीदते हैं और उन्हीं को बेचते हैं। उसके बाद दोस्तों वो अपने घर के बगल में अस्तबल बनाते हैं और उनकी जो बेटी अंशिका होती है, जब वो लोग कहीं बाहर जा रहे होते हैं या कहीं जाते हैं तो उन गधों को और घोड़ों का देख रेख, यानी कि उनको चारा देना होता है या पानी देना होता है, तो अंशिका ही देती है। दोस्तों एक दिन की बात होती है, उसके माता पिता किसी शादी समारोह में उसके मामा के घर गए हुए थे। उसके पिता ने कहा कि बेटा हम जा रहे हैं और 2 दिनों के बाद आएंगे, तब तक तुम इन लोगों का, यानी कि उनके जो जानवर थे, गधे थे, घोड़े थे और सारे जानवर थे, उनका बोले कि ख्याल रखना और चारा पानी इनको देते रहना। अंशिका जो थी वो घर में अकेली थी। वो पढ़ाई लिखाई करने जाती थी और पढ़ाई लिखाई करके जब वापस आती थी तो शाम को खाना बनाती थी और उसके बाद खाती थी और जो चारा होता था, पानी होता था, अपने जानवरों को भी देती थी और फिर अपने घर पर रहती थी और अपना होमवर्क करती थी। इसी तरीके से दोस्तों जब वो घोड़ों के अस्तबल में जाती थी, तो जब घोड़ों के अस्तबल से होकर गधों के अस्तबल में जाती थी, तो जो लड़की थी दोस्तों उसकी उम्र 22 साल थी और कहीं ना कहीं वो गधे के साथ कुछ अजीब सी हरकत करने लगती है, कुछ इधर उधर की हरकतें करने लगती है। लेकिन दोस्तों वो जो गधा होता है, कहीं ना कहीं गधे तो गधे होते हैं, उसने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन धीरे धीरे जब वो उसे अजीब से हरकतें करती है तो उस गधे के अंदर भी कुछ अलग तरीके का हरकत आ जाता है और धीरे धीरे वो अंशिका के साथ कहीं ना कहीं उसके शरीर को टच करने लगता है और उसको कहीं ना कहीं उसके पुचकारने लगता है। यानी दोस्तों जानवर जब किसी इंसान से हिल मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसके साथ वो भी एक अपनापन दिखाने लगते हैं और वो गधा भी अंशिका से अपनापन दिखाने लगा था। लेकिन दोस्तों एक दिन की बात जो होती है, वो गधा जो होता है उस 22 साल की अंशिका के साथ जो करता है, उसे सुनने के बाद दोस्तों यकीन मानिए जब आप लोग पूरी कहानी जानेंगे तो आप लोग हैरान हो जाएंगे और सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या एक गधा ऐसा कर सकता है। इसीलिए दोस्तों पूरी कहानी, पूरी सच्ची घटना इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। बस आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। और उससे पहले दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं, हमारी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें दोस्तों, क्योंकि लाइक करने में आपका पैसा नहीं लगता है। तो आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो लाइक जरूर कर दें दोस्तों, क्योंकि आप लोग लाइक करेंगे तो ये वीडियो और लोगों तक जाएगी और वो लोग भी अपनी ज़िंदगी को सुरक्षित रख सकेंगे। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें और आपको पूरी कहानी, पूरी सच्ची घटना विस्तार से बताते हैं। सो नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त, आप सबका भाई अजय राज, और आप लोग देख रहे हैं हमारा और अपना यूट्यूब चैनल द स्टोरी ऑफ AK। दरअसल दोस्तों ये जो कहानी है ये राजस्थान के अलवर की है, जहाँ पर अंशिका नाम की जो लड़की थी उसके पिता की जब छुट्टी हुई तो उन्होंने एक बिजनेस कर लिया। और बिजनेस जब किया दोस्तों तो फिर उन्होंने जब बिजनेस कर लिया तो वहाँ पे बहुत सारे गधे ले आए, बहुत सारे घोड़े को ले आए, अस्तबल बनाया और अस्तबल बनाकर वो बिजनेस करने लगे। कहीं भी जाते थे तो अपनी बेटी को वहाँ पर बोल देते थे कि इनका ध्यान रखना, इनको खाना पानी, चारा पानी जो था देते रहना। एक दिन की बात होती है दोस्तों, वो जो अंशिका होती है स्कूल से जाती है, स्कूल से वापस आती है और उसके बाद दोस्तों वो घर पे आती है। उसके मम्मी पापा होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि बेटा जाकर जानवरों को चारा दे आओ। अंशिका चारा देने के लिए जाती है। जब अस्तबल में जाते हैं दोस्तों तो अस्तबल में उसे एक गधा जो होता है बहुत प्यारा दिखाई देता है, क्योंकि उसकी बनावट बहुत अच्छी होती है, बहुत ही सुंदर होता है। वो अंशिका जो होती है उस गधे से प्यार करने लगती है। यानी कि जो इंसान और जानवरों का जो प्यार होता है दोस्तों, आप समझ सकते हैं, इंसान और जानवर का जो प्यार होता है उसी तरीके से अंशिका उससे प्यार करने लगती है। और जब भी उस अस्तबल में जाती है तो उसे पुचकारती है, उसके शरीर को टच करती है, उसके साथ खेलती है, यानी कि एक तरह से उसे दोस्त बना लेती है। धीरे धीरे समय बीतते जाते हैं दोस्तों और एक दिन ऐसा आता है कि उसके माता पिता जो होते हैं वो एक शादी समारोह में अंशिका के मामा के घर जा रहे होते हैं। तो अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटा तुम भी चलो। तो अंशिका जो होती है कहती है कि पापा मेरी एग्ज़ाम आने वाली है और मैं नहीं जाऊंगी।
उसके बाद वो बोलते हैं कि ठीक है, अगर तुम नहीं जाना चाहती हो तो एक काम करना, हम 2 दिन बाद वापस आ जाएंगे, तुम अपने जानवरों का ख्याल रखना और ख़ासकर अपने दोस्त का ख्याल रखना जिससे तुम दोस्ती कर चुकी हो। यानी कि उस गधे से बोले थे दोस्तों। जब वो लोग चले गए तो अंशिका जो थी स्कूल जाती थी, स्कूल जाने के बाद वापस आती थी और अपना होमवर्क करती थी, खाना पानी बनाती थी और अपने जानवरों को भी चारा पानी देती थी और काफ़ी समय वो अपने उस दोस्त गधे के साथ समय बिताती थी। रोज़ उसके पास जाती थी और उसके पास रहती थी। दोस्तों धीरे धीरे अंशिका जो थी उसके ऊपर जो गधा था धीरे धीरे उसके ऊपर इतना लट्टू हो जाती है कि उसके साथ कुछ गलत हरकतें करने लगती है। और जब उसके साथ गलत हरकतें करने लगती है तो जानवर होते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता होता है। तो गधा दोस्तों बोलते हैं कि गधा गधा ही होता है। गधा जो था जब अंशिका उसके साथ गलत हरकतें करने लगती है तो वो भी कहीं ना कहीं गलत रास्तों पे जाने लगता है। और जब अंशिका वहाँ जाती है तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं अपने पैर रख देता है। धीरे धीरे उसकी भी आदतें बिगड़ने लगती हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं वो अपने प्राइवेट पार्ट को भी इस तरह से कुछ कर लेता है, इतने बड़े कर लेता है, इतनी सारी चीज़ें कर लेता है कि अंशिका के ऊपर गलत चीज़ों से वो भी हरकतें करने लगता है। और एक दिन ऐसा होता है दोस्तों कि अंशिका जो होती है जैसे ही वहाँ जाती है और चारा देने के लिए वहाँ झुकती है, उसी तरीके से तुरंत गधा जो होता है पीछे से अंशिका को कहीं ना कहीं गलत तरीके से टच करने लगता है। और जब उसे गलत तरीके से टच करता है तो अंशिका वहाँ से निकलने लगती है, लेकिन गधा जो होता है अंशिका को वहाँ से जाने नहीं देता है। और फिर दोस्तों अंशिका जब घूम कर गधे के पीछे जाती है तो गधा जो होता है अंशिका को इतनी ज़ोरदार तरीके से एक लात मारता है दोस्तों, जिसकी वजह से वो जाकर दीवार में टकराती है और दीवार में टकराने की वजह से उसका सर फट जाता है। और सर फटने के बाद दोस्तों उसके सर से बहुत सारे खून निकलने लगते हैं और देखते ही देखते अंशिका की वहीं पर मौत हो जाती है। जब उसके आसपास के लोगों को जानकारी होती है तो वो लोग ये सूचना उसके पिता को देते हैं और आनन फानन में उसके माता पिता घर आते हैं और इसके बाद अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां पर डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। और इसके बाद दोस्तों उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। तो दोस्तों मैंने बताया कि गधे गधे होते हैं, जानवरों से प्यार करना चाहिए लेकिन गधों से प्यार नहीं करना चाहिए। जानवर होते हैं, आप कितना भी प्यार कर लो, अगर मौका ऐसा आया तो आपको ज़रूर मार देंगे। अंशिका जो थी उससे प्यार तो करती थी लेकिन उसके भी तरीके बदलने लगे थे। तो गलत तरीके से टच करने की वजह से जब गधा भी उसे गलत तरीके से व्यवहार करने लगा और उस व्यवहार से वो दूर हटने लगी तो गधे ने गुस्से में आकर उसे लात मार दी। तो दोस्तों इसीलिए बोलता हूँ कि कहीं भी किसी भी जानवर से प्यार करें तो उतना ही करें जितना उस लायक वो हैं। अगर ज़्यादा अधिक प्यार करेंगे आप तो आप उसके बस में हो जाएंगे और जब आप दूर चले जाएंगे तो वो आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आशा करता हूं इस कहानी को सुनने के बाद आप लोगों के अंदर कुछ अच्छी चीज़ें आई होंगी और बुरी चीज़ों से दूर रहेंगे जो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं और अपने बच्चों को सावधान रखेंगे और अपने आप को सतर्क रखेंगे। तो दोस्तों आज की कहानी में, आज की सच्ची घटना में बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 8 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक ले आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। और आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अपना नाम और अपने ज़िले का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि आपका नाम मैं अगले वीडियो में ले सकूं और आपका नाम लेते हुए मुझे बहुत खुशी हो। तो दोस्तों मिलते हैं कल शाम 8 बजे। तब तक ले नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।